जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जी के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी बहुत सारे चैप्टर को मिलाकर एक ही क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो आज का क्लास भी क्या है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठिए, क्योंकि जो सवाल है उसको उत्तर तो हम बताएंगे ही, लेकिन जहाँ पर आवश्यकता होगी वहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे, तो उसको जो है आप लोग क्या कीजिएगा अपना नोटबुक में लिखते हुए चलिएगा। और आप सभी जानते हैं कि जो आप पढ़ते हैं आपके दिमाग में याद होता है, लेकिन जिसे आप लिख-लिख के पढ़ते हैं वो आपके दिमाग में जो है अधिक दिनों तक याद रहता है। साथ ही एक महत्वपूर्ण सूचना है कि आप लोग के लिए जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट हम तैयार करने में लगे हैं, 2-4 दिनों में तैयार हो जाएगा। 2 प्रकार का मॉडल प्रैक्टिस सेट हम बनाने का सोचे हैं, जैसे एक हो जाएगा आपका चैप्टर वाइज़ और एक मिक्सअप। तो जिसको भी इच्छुक होगा, इच्छा होगा आप हमें बता दीजिएगा तो हम आपको मुहैया करा देंगे। ठीक है? चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि संथाल जनजाति के जनक किसे कहा जाता है? पहला है बिरसा मुंडा, दूसरा लुगु बुरु, तीसरा सिंह बोंगा, चौथा जतरा भगत। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लुगु बुरु। तो संथालों का जनक जो है आपका लुगु बुरु को माना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि हजारों लाखों वर्ष पूर्व लुगु बुरु घंटाबारी धोरामगढ़, जो कि आपका बोकारो जिले के ललपनिया में है। कहाँ है? बोकारो जिले के ललपनिया में है। वहाँ पर जो है आपका इस लुगुबुरु, ठीक है? ये लुगुबुरु की अध्यक्षता में संथालियों के लिए जन्म से लेके मृत्यु तक के रीति-रिवाज यानी कि संथाली संविधान की रचना की गई थी। किसकी? तो संथाली संविधान की रचना की गई थी। किनके द्वारा? तो लुगुबुरु के द्वारा या लुगुबुरु की अध्यक्षता में। इसीलिए लुगुबुरु को क्या है कि संथाल जनजाति का जनक माना जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है? कोई दिक्कत? नहीं। अब बात करेंगे संथाल जनजाति की, तो यह क्या है झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या की दृष्टि से, और पूरे भारत में यह तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है? और ये संथाल जनजाति जो है आपका जो है संथाली भाषा बोलती है। ठीक है? संथाली भाषा। और संथाली भाषा को लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ओल चिकी का लिपि का आविष्कार 1941 ईस्वी में किया गया है। और किनके द्वारा? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा इसका आविष्कार किया गया है। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना है कि 2003 में, ठीक है? 2003 में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है आपका संथाली भाषा को शामिल किया गया है। और इस 8वीं अनुसूची में जो है पूरे भारत से मात्र 22 भाषा को शामिल किया गया है। उनमें से एक आपका क्या है? संथाली भाषा, जो कि झारखंड का ट्राइबल लैंग्वेज है। ये सब आपको जानना ही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि बैजनाथ मंदिर या अर्थात बाबा धाम मंदिर कितने ज्योतिर्लिंगों में से में एक है? पहला है 12, दूसरा है 4, तीसरा है 8, चौथा है 10। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 12। बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में जो ज्योतिर्लिंग स्थापित किया गया है या जो लिंग या भगवान शिव का जो लिंग है वो क्या है? 12वां है। ठीक है? 12वां ज्योतिर्लिंग है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है? और आपको बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन 12 ज्योतिर्लिंगों में से में ज्योति रूप में भगवान शिव स्वयं वहाँ पर मौजूद हैं। अब बात करेंगे इस बैजनाथ धाम मंदिर की, तो ये कहाँ है? तो ये आपका देवघर जिला में है। और देवघर जिला कब बना है? तो ये बना है 1983 ईस्वी में। और यहीं पर इस मंदिर के पास ही आपका जो है प्रत्येक साल सावन के महीना में पूरे 1 महीना के लिए क्या है आपका श्रावणी मेला लगता है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आते हैं, लाखों की संख्या में आते हैं और सभी जो है एक ही प्रकार का वस्त्र धारण करके आते हैं। और आपको बता दें कि इस मंदिर को बनाने का श्रेय किन्हें जाता है या किसने बनाया है? तो राजा पूरनमल के द्वारा बनवाया गया है। किनके द्वारा? तो राजा पूरनमल के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। साथ ही इस मंदिर के बारे में पुराणों में ऐसा कहा गया है कि यह मंदिर जो है आपका अंतिम संस्कार के लिए एकदम सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है? और इसके पीछे भी एक दंत कथा प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि माता सती, जो कि माँ पार्वती का एक रूप है, उसके हृदय का अंतिम संस्कार भगवान शिव के द्वारा वहीं पर किया गया है। ठीक है? चलिए, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 12 ज्योतिर्लिंग है आपका बैद्यनाथ धाम वाला मंदिर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि जतरा भगत ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? पहला है टाना भगत आंदोलन, दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा है कोल विद्रोह, चौथा है खिलाफत आंदोलन।
इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टना भगत आंदोलन। टना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1914 ईस्वी में। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो जतरा भगत। ठीक है। और जतरा भगत की बात की जाए तो जतरा भगत जो है आपके गुमला जिला के रहने वाले थे। गुमला जिला के बिशुनपुर थाना के चिंगरी नवा टोली गांव के रहने वाले थे। ये भी आपको याद रखना है। अब अगर बात किया जाए जतरा भगत का जन्म कब हुआ था, तो जतरा भगत का जन्म हुआ था गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1888 के दिन इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और इनके पिता का नाम कोहड़ा भगत और माता का नाम लिबरी था। इतना आपको याद रखना है। साथ ही ये जो टाना भगत आंदोलन है, शुरुआती समय समय में जो है इसमें जो है अधिकतर लोग कौन लोग थे? उरांव जनजाति के लोग थे। इसलिए टाना भगत आंदोलन को शुरुआती चरण में कुड़ुख आंदोलन भी कहा गया। क्या कहा गया? कुड़ुख आंदोलन। क्योंकि उरांव जनजाति के लोग कुड़ुख भाषा बोलते हैं और स्वयं को कुड़ुक कहलाना पसंद करते हैं, इसलिए टाना भगत आंदोलन को शुरुआती चरण में कुड़ुख आंदोलन भी कहा गया। और यह आंदोलन जो है शुरुआती चरण में क्या था? आपका धार्मिक आंदोलन था। लेकिन बाद में जो है महात्मा गांधी से जुड़ने के बाद जो है यह आंदोलन क्या हो गया? राजनीतिक आंदोलन हो गया। ठीक है। और टाना भक्तों को ही महात्मा गांधी ने क्या कहा था? अपना प्रिय अनुयायी कहा था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। साथ ही ये भी याद रखना है कि ये जो है आपका टाना भगत लोग जो है इन्होंने जो है 400 रुपया की थैली जो है आपको क्या है महात्मा गांधी को भेंट की थी। कब? तो वही कांग्रेस अधिवेशन रामगढ़ में जो चल रहा था उस समय। ठीक है। तो चलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टना भगत आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है सरायकेला, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर में स्थित है। अब जमशेदपुर की बात करेंगे तो जमशेदपुर एक शहर है और यह जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है। कहाँ है? तो पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है आपका 1990 ईस्वी में। अब जमशेदपुर की बात किया जाए तो जमशेदपुर जो है आपका स्वर्ण रेखा, ठीक है, स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी के संगम में स्थित है। इतना आपको याद रखना है। साथ ही अगर आपको ये भी याद रख सकते हैं कि जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है? साकची है। ठीक है। और जमशेदपुर में ही आपका 1907 ईस्वी में टिस्को कंपनी की स्थापना किया गया है। किसके द्वारा? तो जमशेदजी नसरुआनजी टाटा के द्वारा। उसी के कारण जो है जमशेदपुर शहर का नाम जमशेदपुर पड़ा और टाटा नगर भी कहा जाता है। ठीक है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि झारखंड सरकार द्वारा जो है आपके 4 औद्योगिक क्षेत्र आपके बनाए गए हैं। ये 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक हो जाएगा आपका बियाडा, ठीक है, एक हो जाएगा रियाडा, एक हो जाएगा आयाडा और एक हो जाएगा स्पाइडा। ठीक है। और ये हो जाएगा आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे आयाडा। अब बाकी का स्थापना बताते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। रांची जिला बना है 1899 में। सरायकेला जिला बना है 2001 में। और जमशेदपुर तो जिला है नहीं। बोकारो जिला बना है 1991 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आवाज़ थोड़ा खराब है तो कोशिश कीजिएगा कि आवाज़ में ज़्यादा ध्यान न दें, उत्तर में ध्यान दीजिए। ठीक है। झारखंड कैस्टल ओवर द ग्रेप्स, ये किताब का नाम है। झारखंड कैस्टल ओवर द ग्रेप्स के लेखक कौन है? पहला है विक्टर दास, दूसरा है शैलेंद्र महतो, तीसरा है महुआ मांझी, चौथा है अनुज कुमार। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विक्टर दास के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम झारखंड कैस्टल ओवर द ग्रेप्स है। ठीक है। अब यहाँ पर एक जो नाम है महुआ मांझी, तो महुआ मांझी जो है एक अच्छी राजनीतिज्ञ भी है और एक अच्छी राइटर भी है। इनके द्वारा लिखा पुस्तक के बारे में हमेशा पूछता है और इनके द्वारा लिखा पुस्तक का नाम मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ। क्या है? मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ इनका द्वारा लिखा गया पुस्तक है। ठीक है। ये आपको याद रखना है। साथ ही आपको बता दें कि महुआ मांझी जो है वर्तमान में क्या है? वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य है। क्या है? राज्यसभा की सदस्य है और जेएमएम पार्टी से है। जेएमएम मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा से है। तो ऐसे तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इस किताब के लेखक का नाम विक्टर दास है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि संपूर्ण भारत में झारखंड खनिज के उत्पादन का कितना हिस्सा करता है या उत्पादित करता है? पहला है 23%, दूसरा है 28%, तीसरा है 40%, चौथा है 20%।
इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 40%। संपूर्ण भारत में खनिज उत्पादन के मामले में झारखंड को पहले स्थान पर रखा जाता है और संपूर्ण भारत में खनिज उत्पादन का झारखंड का जो है क्या है 40% हिस्सा होता है। ये भी आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि झारखंड राज्य जो है केवल खनन उद्योग से जो है प्रत्येक साल जो है 3,000 करोड़, कितना 3,000 करोड़ रुपए की कमाई करता है। कौन? झारखंड हमारा। ठीक है, झारखंड में जो है खनिज संपदा अधिक होने के कारण झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र को रूर प्रदेश भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। लेकिन वास्तविक रूर प्रदेश कहाँ है? तो जर्मनी देश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक झारखंड का कलाकार रूप है? पहला है तंजौर, दूसरा है मधुबनी, तीसरा है जादोपटिया, चौथा है कांगड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जादोपटिया। ये जादोपटिया क्या है? आपका झारखंड का कला का एक रूप है। जादोपटिया के बारे में आपको बता दें तो जादोपटिया क्या है? एक प्रकार का चित्रकारी है। ठीक है, एक प्रकार का चित्रकारी है। आपको बता दें और यह जो चित्रकारी है जादोपटिया, ये संथाल जनजाति के बीच जो है ज़्यादा प्रचलित है। कौन जनजाति के बीच? संथाल जनजाति के बीच। क्योंकि संथाली लोग जो है चित्रकार को क्या कहते हैं? चित्रकार को जादू कहते हैं। और चूंकि यह चित्रकारी जो है आपके कागज या कपड़े के पट पर किया जाता है, इस प्रकार की चित्रकारी को जादोपटिया कहा जाता है। ठीक है, मधुबनी की बात की जाए तो ये जो है आपका बिहार राज्य की पेंटिंग है। क्या है? बिहार राज्य की पेंटिंग है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? पहला है आपका गिरिडीह, दूसरा है पूर्वी सिंहभूम, तीसरा है कोडरमा, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कोडरमा। कोडरमा में आपका क्या है? गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य पाया जाता है या बनाया गया है। ठीक है, अब कोडरमा की बात करेंगे तो कोडरमा क्या है? भारत की अभ्रक की राजधानी है। क्या है? भारत की अभ्रक की राजधानी है। क्योंकि कोडरमा में जिला में जो है आपका बहुतायत मात्रा में अभ्रक पाया जाता है। और ऐसे वैसे नहीं, उच्च क्वालिटी के अभ्रक पाया जाता है, उच्च कोटि की। और उच्च कोटि का अभ्रक पाई जाती है जिसके कारण उस अभ्रक को क्या कहते हैं? हम लोग रूबी कहते हैं। इतना आपको याद रखना है। तो ये जो कोडरमा जिला है, इसके अलावा झारखंड के हजारीबाग जिला है, गिरिडीह जिला है, वहाँ भी आपका क्या है? अभ्रक पाया जाता है। और आप सभी जानते हैं कि जिस क्षेत्र में अभ्रक पाया जाता है उस क्षेत्र में आपका क्या है? अभ्रक मूलक मिट्टी भी पाई जाती है। ठीक है, और अभ्रक मूलक मिट्टी की पहचान क्या है? यह हल्का जो है गुलाबी होता है और हल्का क्या है? हल्का चमकीला होता है। कोई दिक्कत नहीं। तो हो जाए आपका कोडरमा। कोडरमा में आपका क्या है? गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य। गिरिडीह में क्या है? वो भी बताते हैं। गिरिडीह में आपका क्या है? पारसनाथ। क्या है? पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य आपका गिरिडीह में है। और पूर्वी सिंहभूम में क्या है? तो पूर्वी सिंहभूम में आपका दालमा वन्यजीव अभयारण्य है। क्या है? दालमा वन्यजीव अभयारण्य है। हजारीबाग में क्या है? तो हजारीबाग में हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड निम्न में से किसका उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है? कहने का मतलब यह है कि जो चीज़ उत्पादन होता है पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ झारखंड में होता है, वो कौन-सा चीज़ है? पहला है कोकिंग कोयला, पैराइट, यूरेनियम, दूसरा है लौह अयस्क और कोयला, तीसरा है बॉक्साइट और संगमरमर, चौथा है अभ्रक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोकिंग कोयला, पैराइट और यूरेनियम के उत्पादन में जो है झारखंड जो है पूरे भारत में पहला स्थान या एकमात्र अपना नाम रखता है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका ये कोकिंग कोयला, पैराइट और यूरेनियम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि मयूराक्षी नदी की उद्गम स्थल कहाँ है? पहला है पार्श्वनाथ की पहाड़ी, दूसरा है हजारीबाग का पठार, तीसरा है त्रिकुट की पहाड़ियां, चौथा है अमरकंटक। तो नदी के बारे में, झारखंड के प्रमुख नदी के बारे में कल ही हम लोगों ने क्लास किया है। उसका स्पेशल वीडियो है, तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लीजिएगा। वहाँ जो है हम विस्तार पूर्वक बताए हैं। तो आप इसका उत्तर तो जान ही रहे होंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी त्रिकुट की पहाड़ी। मयूराक्षी नदी जिसका नाम क्या है? दूसरा दूसरा नाम मोर है। मोर नदी भी कहते हैं मयूराक्षी नदी को। ठीक है, और मोर नदी के किनारे ही आपके क्या लगता है? हिजला मेला लगता है। और हिजला मेला कहाँ पर लगता है? तो यह आपके दुमका जिला में लगता है।
अब लेकिन यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये जो है आपका त्रिकुट की पहाड़ी से निकलता है। और त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ है, तो ये आपका देवघर जिला में है। और देवघर जिला कब बना है, तो ये बना है 1983 में। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। और इस मयूराक्षी नदी पर ही आपका क्या है, मसानजोर डैम बंधा हुआ है। कौन है, मसानजोर डैम बंधा हुआ है। और मसानजोर डैम भी कहाँ है, तो ये भी आपका दुमका में है। इतना आपको याद रखना ही होगा। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, त्रिकुट की पहाड़ियाँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि ललित प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार कौन सी जनजाति स्थानांतरण कृषि करती है। पहला है सौरिया पहाड़िया, दूसरा है मुंडा संथाल, तीसरा है उरांव खड़िया और चौथा है असुर बंजारा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उरांव और खड़िया, ठीक है। तो ललित प्रसाद विद्यार्थी ये कौन है, तो ये है भारतीय विज्ञान में एक जाना पहचाना नाम है, ठीक है। इनके हिसाब जो है उरांव और खड़िया जनजाति में जो है स्थानांतरण कृषि का प्रकार किया जाता है या स्थानांतरण कृषि किया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और आपको इन दोनों जनजाति के बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ बताते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर उरांव जनजाति की बात की जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से ये झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। क्या है, झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। उरांव जनजाति जो है कौन सी भाषा बोलती है, कुड़ुक भाषा बोलती है। इसलिए ये लोग जो है स्वयं को कुड़ुक कहलाना पसंद करते हैं। और ये कुड़ुक भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर बात किया जाए उरांव जनजाति के जो सर्व प्रमुख देवता की, तो इनके सर्व प्रमुख देवता का नाम धर्मेश है। और इनका जो है सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है, तो सबसे बड़ा त्योहार आपका सरहुल है। लेकिन सरहुल को ये लोग सरहुल नहीं कहते हैं, बल्कि क्या कहते हैं, बल्कि ये खद्दी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। खड़िया जनजाति की बात की जाए तो खड़िया जनजाति जो है इनका जो है झारखंड में सबसे अधिक क्या हुआ है, ईसाईकरण हुआ है, ठीक है। ईसाईकरण सबसे ज्यादा किस जनजाति का हुआ है, तो हो जाएगा आपका खड़िया। चलिए मौसम खराब चल रहा है, खुद को बचा के रखिएगा, सेहत आपका खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जो है उत्पाद सिपाही की का एग्जाम दिसंबर में है। अभी आप स्वस्थ रहिएगा तभी पढ़ पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से भी नीचे है। पहला है हो संथाल, दूसरा है मुंडा खड़िया, तीसरा है सूर बंजारा, चौथा है लोहार और खरवार। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लोहार और खरवार। भारत में अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात कितना है, भारत में अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात 990 है। लेकिन ये जो लोहार और खरवार जनजाति है, इनका लिंगानुपात जो है राष्ट्रीय लिंगानुपात से कम है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ लिंगानुपात का जिक्र आया तो आपको बता दें कि लिंगानुपात किसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में सेक्स रेशियो भी बोलते हैं। तो लिंगानुपात जो है प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है, ठीक है। और आपको बता दें कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो है झारखंड का लिंगानुपात 400 नहीं 949 है। कितना है, 949 है, ठीक है। चलिए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहार। अब लोहार और खरवार के बारे में भी थोड़ा सा बताते हैं, फिर ही आगे बढ़ते हैं। अब लोहार जो है क्या है, लोहार जनजाति का पारंपरिक पेशा क्या है, लोहा गलाना है। क्या है, लोहा गलाना। इसके अलावा लोहार का अलावा बिरजिया है और आपका सूर है, उनका भी पारंपरिक पेशा क्या है, लोहा गलाना है। खरवार जनजाति को झारखंड में क्या कहा जाता है, लड़ाकू जनजाति कहा जाता है। और खरवार जनजाति जो है सत्य और अहिंसा के लिए जो है अपना प्राण देने तक के लिए तैयार रहती है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि हसंदा, सोरेन, मुर्मू, बेसरा किस जनजाति से संबंधित है। पहला है खड़िया, दूसरा है संथाल, तीसरा है मुंडा, चौथा है उरांव। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संथाल। संथाल जनजाति का ये क्या है, गोत्र है। गोत्र जिसको टोटेम भी बोलते हैं, टाइटल भी बोलते हैं। तो संथाल जनजाति के जो है क्या है, ये गोत्र हैं, ठीक है। आपको बता दें कि संथाल जनजाति में जो है कितने 12 गोत्र पाए जाते हैं। कितने, 12 गोत्र पाए जाते हैं, ठीक है। और 12 गोत्र में ये नाम जो दिया हुआ है वो वाला है। अब 12 गोत्र का नाम आपको बताते हैं। एक तो हो जाएगा आपका हसंदा, ठीक है। एक हो जाएगा हसंदा, दूसरा हो जाएगा आपका मुर्मू, 12 को अभी बताते हैं। तीसरा हो जाएगा आपका किस्कू और चौथा हो जाएगा क्या, तो चौथा हो जाएगा आपका हेब्रम। और पांचवा क्या हो जाएगा, तो पांचवा हो जाएगा आपका मंडी। और छठा क्या हो जाएगा, छठा सोरेन हो जाएगा।
और बाकी को लिखने से अच्छा तो है बोल के बताते हैं। 7वां टुडू हो जाएगा, 8वां बास्के हो जाएगा, 9वां बेसरा हो जाएगा, 10वां पोरिया हो जाएगा और 11 चौरे हो जाएगा और 12 बेदिया हो जाएगा। इस तरह से जो है संथाल जनजाति में 12 आपके गोत्र पाए जाते हैं और ये हंसदा, सोरेन, मुर्मू, बेसरा ये क्या है? संथाल जनजाति से संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड की दीपिका कुमारी को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पहला है 2014, दूसरा है पहला है 2016, दूसरा है 2014, तीसरा है 2012, चौथा है 2010। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सी 2012 में। ठीक है, तो दीपिका कुमारी जो है एक क्या है? ये एक तीरंदाज है, यानी कि ये जो है आर्चरी करती है। ठीक है, और ये कहाँ की रहने वाले हैं? तो ये जो है आपका रांची की रातू की रहने वाली है। कहाँ? रांची की रातू की रहने वाली है। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है। ठीक है, और इन्हें जो ये पुरस्कार मिला है आपका कौन सा? अर्जुन पुरस्कार मिला है 2012 में। साथ ही इस क्षेत्र में, इस खेल के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए इन्हें जो है 2016 में क्या है? भारत का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 2010 में जो है आपका दिल्ली में जो है कॉमनवेल्थ गेम हो रहा था, उसमें जो है इन्होंने क्या है 2 गोल्ड मेडल जीते थे। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये ओलंपियन भी है। इन्हें क्या कहा जाता है? गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है। और गर्व की बात यह है कि हमारा ये झारखंड, अपना झारखंड रांची की रातू की रहने वाली है। कौन? दीपिका कुमारी। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड के शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को किस क्षेत्र में पद्म भूषण मिला है? पहला है चिकित्सा और सार्वजनिक, दूसरा है खेल, तीसरा है राजनीति, चौथा है साहित्य। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए चिकित्सा और सार्वजनिक। शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को जो है चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या है? पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कब? कब की बात हो रहा है? तो 2010 में। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है आपका चक्रधरपुर में। कहाँ हुआ है? चक्रधरपुर में हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू का संबंध किस आंदोलन से है? पहला है कोल विद्रोह, दूसरा है उलगुलान, तीसरा है संथाल विद्रोह, चौथा है हो विद्रोह। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी संथाल विद्रोह। सिद्धू मुर्मू कान्हू मुर्मू का संबंध संथाल विद्रोह से है और संथाल विद्रोह हुआ था आपका 1855-56 में। ठीक है, संथाल विद्रोह की शुरुआत जो है आपका 30 जून को हुआ था। ठीक है, 30 जून 1855 को हुआ था। कहाँ? तो भोगनाडीह में। ठीक है, भोगनाडीह में। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? सिद्धू कान्हू और उनके 2 भाई चांद भैरव और उनकी 2 बहन फूलो झानो। ठीक है, इस संथाल विद्रोह को हूल आंदोलन भी बोला जाता है, क्योंकि संथाल विद्रोही जो थे अपना जो है जोश जुनून जगाने के लिए जो है बीच-बीच में हुल हुल का आवाज लगाते थे। इसलिए संथाल विद्रोह को हूल आंदोलन भी कहा जाता है। इसलिए झारखंड में जो है प्रत्येक साल 30 जून को जो है आपका हूल आंदोलन मनाया जाता है या हूल दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। तो हो जाएगा आपका संथाल विद्रोह से संबंधित हैं सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोल विद्रोह की बात की जाए तो ये हुआ था आपका 1831-32 में और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? आपके बुद्धू भगत। उलगुलान की बात की जाए तो बिरसा मुंडा के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था उसी को उलगुलान कहा जाता है और उलगुलान का मतलब होता है आपका महान क्रांति या महान हलचल। ठीक है, हो विद्रोह की बात की जाए तो हो विद्रोह हुआ था आपका 1820-21 में। ठीक है, हो जनजाति के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड में कौन सा त्योहार अविवाहित आदिवासी लड़कियों के द्वारा मनाया जाता है? पहला है कर्मा, दूसरा है सरहुल, तीसरा है टूसू, चौथा है जावा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जावा। अविवाहित आदिवासी लड़कियों द्वारा जावा का त्योहार मनाया जाता है, जिसका अपना अलग ही नाच और गान होता है। यह अच्छी प्रजनन क्षमता और बेहतर घर की उम्मीद के लिए आपका मनाया जाता है। ठीक है, अच्छे कुटुंब, अच्छी प्रजनन क्षमता के लिए क्या है? आपका जावा पर मनाया जाता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। कर्मा की बात की जाए तो कर्मा जो है क्या है? भादो माह। ठीक है, भादो माह के एकादश को मनाया जाता है। ठीक है, और यह जो है भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक वाला त्योहार है। ठीक है, इसमें जो है करम नाम की एक पेड़ की डाली की पूजा की जाती है।
ठीक है? और यह जो है जनजातियों का सरहुल के बाद दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। लेकिन ख़ास बात यह है कि इसमें जो है जनजाति के अलावा जो है आपका सदान लोग भी बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो ये जो है कर्मा जो है भाई-बहनों का प्रेम वाला त्योहार है, इसलिए इसकी तुलना जो है आपका क्या है रक्षाबंधन से भी किया जाता है। क्योंकि रक्षाबंधन जो है सदानों का त्योहार है और ये भी क्या है भाई-बहनों पर आधारित त्योहार है। सरहुल की बात की जाए तो सरहुल त्योहार, ठीक है? सरहुल त्योहार जो है झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार है और यह जो है आपका चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। इसमें जो है आपका क्या है साल वृक्ष की पूजा की जाती है। किसकी? साल वृक्ष की पूजा की जाती है और साल क्या है? झारखंड का राजकीय वृक्ष है, ये भी आपको याद रखना है और साल वृक्ष को क्या कहा जाता है? पर्णपाती वनों का राजा भी कहा जाता है और वह क्या है लकड़ी की दृष्टि से क्या है काफ़ी मजबूत होता है, इसीलिए इसका प्रयोग जो है फर्नीचर बनाने में भी किया जाता है। साथ ही क्या है साल वृक्ष का फूल हो गया, उसका जो फल हो गया, क्या है आयुर्वेदिक रूप में काम भी आता है। तो हो गया सरहुल। अब टुसु की बात करेंगे तो ये जो है आपका मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है। इसीलिए इसको मकर पर्व भी कहा जाता है और यह जो है टुसु नामक एक कन्या की याद में मनाई जाती है और टुसु नामक कन्या क्या है कुर्मी समुदाय से थी, ठीक है? कुर्मी समुदाय से इसलिए टुसु पर्व जो है कुर्मी जनजातियों या कुर्मी समुदायों के बीच काफ़ी प्रचलित है और झारखंड में जो कुर्मी इलाका का है कौन-सा आपका पंच परगनिया क्षेत्र, बुंडू, तमाड़, राहे, सोनाहातू वाला क्षेत्र जो है, वहाँ पर जो है टुसु पर्व जो है काफ़ी धूमधाम से सप्ताह तक मनाया जाता है। ठीक है? ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का कौन से नंबर का राज्य है? पहला है 2, दूसरा है 1, तीसरा है 3, चौथा है 4। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दूसरे नंबर का। जेपी मतलब होता है जयप्रकाश नारायण, ठीक है? जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में जिन लोगों ने भाग लिया था, उनके लिए क्या है सरकार पेंशन देने की काम करती है। तो आप सभी जानते हैं कि जेपी नारायण कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे। तो सबसे पहले पेंशन देने का काम बिहार राज्य किया, उसके बाद दूसरे नंबर पर है अपना झारखंड, ठीक है? तो झारखंड क्या है? दूसरे नंबर पर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि कितने पंचों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है? पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? आपका ऑप्शन नंबर डी 5। झारखंड के पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा 5 सदस्य का चुनाव किया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड में किस जनजाति में श्रद्धा श्रद्धा नहीं श्राद्ध होना चाहिए, ठीक है? श्राद्ध संसार संस्कार को कमावत के नाम से जाना जाता है। पहला है भूमि, दूसरा है बिरहोर, तीसरा है खरवार, चौथा है चिकबड़ाई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भूमि। श्राद्ध संस्कार आप सभी जानते हैं मरने के बाद जो संस्कार किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं श्राद्ध संस्कार और श्राद्ध संस्कार को जो है भूमि जनजातियों में क्या कहा जाता है कमावत कहा जाता है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बिरहोर क्या है झारखंड की 8 आदिम जनजाति में से में एक है। खरवार जो है क्या है ये लड़ाकू जनजाति है। क्या है? लड़ाकू जनजाति है। चीक बड़ाइक ये क्या है? ये जो है बुनकर है। ठीक है बुनकर यानी कि सामान्य दस्तकार जनजाति है झारखंड की। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड के किस जनजाति ने बांस को अपना मूल केंद्र मानकर अर्थव्यवस्था का आधार चुन लिया है? पहला है सूर, दूसरा है बिरहोर, तीसरा है महली, चौथा है बिरजिया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी महली। महली जनजाति एक शिल्पी जनजाति है। यह जनजाति जो है बांस की कला में प्रवीण होती है। यह जनजाति बांस को ही अपना मूल केंद्र मानकर अर्थव्यवस्था का आधार चुन लिया है। यानी जो महली जनजाति लोग जो है क्या है बांस के जो है बहुत सारे सामान बनाते हैं। जैसे आपका हो गया सुपली, दौरा, टोकिया, टोकरी ये सब क्या है बाँस का जो है चीज़ बनाने में काफ़ी माहिर होते हैं। इनबिल्ट इनमें ये सब गुण होता है, जन्मजात गुण होता है। किनमें? तो महली में। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने की बात कही गई है? पहला है 370, दूसरा है 275, तीसरा है 276, चौथा है 375। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 275। ठीक है अनुच्छेद 275 में कहा गया है आपके अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की बात। अब बाकी अनुच्छेद का भी बात करेंगे अगर अनुच्छेद 370 की बात करेंगे तो भारतीय संविधान का
अनुच्छेद 370 एक ऐसा अनुच्छेद था जो जम्मू और कश्मीर में स्वायत्तता प्रदान करता था, ठीक है, जो कि अब हट गया है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हट गया है, ये आप सभी जानते हैं। अब अनुच्छेद 276 की बात करेंगे, ठीक है। तो वृत्तियों और व्यापारियों, आजीविकाओं और नियोजनों पर क्या है आपका बहुत सारा नियम कानून जो लिखा गया है, ये अनुच्छेद 276 के अंतर्गत ही लिखा गया है, ठीक है। अब 375 के बारे में भी हल्का बताते हैं। तो संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालय प्राधिकारियों और अधिकारियों को काम करने की सलाह आपका 375 अनुच्छेद में कहा गया है। देखिए, अनुच्छेद से संबंधित भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला अनुच्छेद है उसको कुछ कुछ याद कर लीजिएगा। वैसे सब तो आप नहीं सकेगा, कुछ याद कर लीजिएगा। झारखंड से राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? पहला है 6, दूसरा है 14, तीसरा है 20 और चौथा है 21। 21 ने 81। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 6 हो जाएगा, ठीक है। आपको बता दें कि झारखंड से जो है राज्यसभा सीटों की संख्या 6 है। अगर आपसे पूछता कि लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो लोकसभा सीटों की संख्या हो जाता 14। अगर आपसे पूछता कि झारखंड से कितने सांसद चुने जाते हैं, तो आपकी संख्या हो जाती 20। ये दोनों को जोड़ देते 6 और 14 तो 20 हो जाता। यानी कि झारखंड से जो है 20 सांसद जो है चुन के दिल्ली जाते हैं। लेकिन अलग अलग पूछेगा तो राज्यसभा के लिए 6 और लोकसभा के लिए 14 हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अगर पूछता कि झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या कितना है, तो ये वाला 81 होता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड ज्ञानोदय योजना का उद्देश्य क्या है? पहला है स्कूल शिक्षकों के लिए मुफ्त टैबलेट प्रदान करना, दूसरा है बच्चों के लिए मुफ्त लैपटॉप, तीसरा है मुफ्त शिक्षा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये वाला। झारखंड ज्ञानोदय योजना का शुरुआत जो है आपका 12 सितंबर 2017 को किया गया था, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। क्या है? स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। और इस योजना के तहत जो है विद्यालय के शिक्षकों को मुफ्त टैबलेट प्रदान किया जाता है, ठीक है। चलिए, कब हुआ है? 12 सितंबर 2017 में इस योजना की शुरुआत हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना कहाँ है? पहला है सिंदरी, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है लातेहार, चौथा है गोमिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोमिया, ठीक है। आपको बता दें कि ये झारखंड ही नहीं, भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना आपका गोमिया में है। और गोमिया कहाँ है? तो गोमिया आपका बोकारो जिला में है। कहाँ है? बोकारो जिला में है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई है? इस गोमिया में जो विस्फोटक कारखाना है उसकी स्थापना कब हुई है? तो हुई है आपकी 15 नवंबर, ठीक है। 15 नवंबर आपका 15 नहीं 5 नवंबर, 5 नवंबर 1955 को इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। बारूद की कारखाना या विस्फोटक कारखाना गोमिया है। अब बोकारो की बात करेंगे तो ये जो बोकारो में है, तो बोकारो जो है जिला बना है 1991 ईस्वी में। और बोकारो को क्या कहा जाता है? बोकारो को स्टील सिटी भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो हो जाएगा आपका गोमिया। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? पहला है द्रौपदी मुर्मू, दूसरा है जोबा मांझी, तीसरा है कल्पना सोरेन, चौथा है शिल्पी नेहा तिर्की। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जोबा मांझी। जोबा मांझी जो है झारखंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी थी। बाबूलाल मरांडी की सरकार में जो है आपका क्या है, सबसे पहले महिला कैबिनेट मंत्री बनी थी, वो क्या थी? आपकी जोबा मांझी। और इसे जो है क्या है, पर्यटन, महिला और बाल विकास मंत्रालय सौंपा गया था। क्या है? पर्यटन, महिला और बाल विकास मंत्रालय सौंपा गया था, ठीक है। ये जोबा मांझी को। द्रौपदी मुर्मू की बात किया जाए तो यह क्या है, झारखंड की पहली महिला आदिवासी गवर्नर बनने का श्रेय द्रौपदी मुर्मू को प्राप्त है। और वर्तमान में यह क्या है, भारत की राष्ट्रपति है। और इनके नाम एक और रिकॉर्ड है कि ये जो है भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति है, ठीक है। कौन? द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू जो है आपकी उड़ीसा की मयूरभंज की रायरंगगंज की रहने वाली है, ये भी आपको याद रखना है। बाकी विकल्प की बात करेंगे तो कल्पना सोरेन कौन है? ये जो है आपकी गांडई विधानसभा क्षेत्र से क्या है, विधायक हैं। और ये क्या है, हमारे माननीय सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी है। क्या है? हेमंत सोरेन की पत्नी भी है, इतना आपको याद रखना है। शिल्पी नेहा तिर्की की बात किया जाए तो यह क्या है, झारखंड की कृषि मंत्री है।
वर्तमान झारखंड की कृषि मंत्री कौन है? आपकी शिल्पी नेहा तिर्की हैं और ये जो है आपका मांडर विधानसभा क्षेत्र से आती हैं, ठीक है? और ये जो है आपकी कांग्रेस की नेत्री है, किसकी? तो कांग्रेस की नेत्री हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब इनके बारे में बात करें तो इनके पिता का नाम क्या है? बंधु तिर्की। क्या नाम है? इनके पिता का नाम बंधु तिर्की है, ठीक है? बंधु तिर्की की सुपुत्री शिल्पी नेहा तिर्की है और बंधु तिर्की क्या है? झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोबा मांझी। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि तिलका मांझी को किस शहर में फांसी पर लटका दिया गया था? पहला है भागलपुर, दूसरा है मेदिनीनगर, तीसरा है राजमहल, चौथा है लेस्लीगंज। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर। तो तिलका मांझी के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था उसको तिलका मांझी आंदोलन कहा जाता है। अगर बात किया जाए कि तिलका मांझी का मूल नाम क्या था तो मूल नाम हो जाएगा आपका जबरा पहाड़िया, ठीक है? क्या हो जाएगा? जबरा पहाड़िया। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि तिलका मांझी का जो आंदोलन था उनका चरम उत्कर्ष कब से कब तक था? 1783 से लेके 85 के काल क्या था आपका तिलका मांझी का युद्ध का जो है यह आंदोलन का चरम उत्कर्ष था। और ये जो तिलका मांझी जो थे आपका गोरिल्ला, ठीक है? गोरिल्ला युद्ध करने में माहिर थे, ये भी आपको याद रखना है। अब इन्होंने एक बहुत बड़ा कांड कर दिया था कि 1784 में एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था क्लीवलैंड, तो क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी। तीर मार के कर दी थी, ठीक है? तीर मार के कर दी। जिसके कारण जो है तिलका मांझी को 1785 ईस्वी में जो है क्या है भागलपुर में जो है पेड़ पर लटका कर क्या है फांसी दे दी जाती है। और आज जो है इस भागलपुर के उस जगह को क्या कहा जाता है? बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना कुछ आपको याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि हिरनी जलप्रपात किस जिले में है? पहला है लातेहार, दूसरा है रांची, तीसरा है पूर्वी सिंहभूम, चौथा है पश्चिमी सिंहभूम। तो इसका तो सही आंसर हमको लगता है ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी सिंहभूम होगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा डाउट लगता है कि पश्चिमी सिंहभूम तो नहीं हो जाएगा। देखिए, हिरनी जलप्रपात जो है आपका झारखंड में है, ठीक है? और यह जो है आपका रांची चाईबासा वाला जो रास्ता है जहाँ पर NH 75 पड़ता है वहाँ पर है। तो मेरे ख्याल से ये आपका पूर्वी सिंहभूम आना चाहिए, ठीक है? तो हो जाएगा आपका पूर्वी सिंहभूम। और पूर्वी सिंहभूम की बात करेंगे तो ये जिला बना है आपका 1990 में। पर पश्चिमी सिंहभूम भी आपका 1990 में बना है, रांची आपका 1899 में बना है और लातेहार 2001 में बना है। चलिए, तो हो जाना चाहिए आपका पूर्वी सिंहभूम में हिरनी जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि झारखंड की उपराजधानी क्या है? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है रांची, तीसरा है दुमका, चौथा है साहेबगंज। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है लेकिन बहुत जरूरी है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी, दुमका, ठीक है? झारखंड की उपराजधानी की बात की जाए तो हो जाएगा आपका दुमका और दुमका में ही आपका क्या है? हिजला मेला लगता है, ठीक है? किस नदी के किनारे? तो मोर नदी के किनारे। और मोर नदी का ही दूसरा नाम मयूराक्षी नदी है। ये सब आपको याद रखना है। तो हो जाएगा आपका दुमका। जमशेदपुर की बात करेंगे तो ये झारखंड की क्या है? झारखंड की औद्योगिक राजधानी है, ठीक है? झारखंड की औद्योगिक राजधानी। और रांची क्या है? झारखंड की राजधानी है, ठीक है? साहेबगंज क्या है? झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जहां से आपका क्या है? गंगा नदी बहता है, ठीक है? चलें, आज का आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अच्छा, ये कहना चाह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पहला है पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा है रामगढ़, तीसरा है रांची, चौथा है लोहरदगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी सिंहभूम। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जाए तो हो जाएगा सबसे बड़ा जिला आपका पश्चिमी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम बना है 1990 में। अगर पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है तो रामगढ़, और रामगढ़ जिला बना है आपका 2007 में, ठीक है? अगर आपसे बोला जाए कि सर आप ये बताइए कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है तो 79,714 वर्ग किलोमीटर ये क्या है? झारखंड का क्षेत्रफल है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? अगर पूछा जाता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है तो हो जाता है आपका रांची। अगर आपसे पूछा जाता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन है तो हो जाता लोहरदगा, ठीक है? अगर आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितना है तो 3,29,88,134 है। ये आप बोल देते, ठीक है? तो ये था आज का महत्वपूर्ण क्लास जो है
आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत के बाद हम लेके आए हैं, ठीक है? अगर आपको क्लास अच्छा लगता है, पसंद लगता है, उपयोगी लगता है तो अपने छोटे भाई-बहन, बड़े भाई-बहन और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और जाने से पहले जो है एक लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप जो लाइक करते हैं तो हमारा जो है जोश-जुनून जो है दुगना हो जाता है। और हर परिस्थिति में चाहे कोई सा भी मौसम हो, चाहे स्वास्थ्य जैसा भी हो, क्लास लाने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। जैसे कि आज हुआ है कि हमारा जो है गला गला का जो है हालत जो है बहुत खराब है, उसके बावजूद हम आपके लिए लेके आए हैं, ठीक है? तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 93 34 40 05 26, इसमें जो है आप लोग मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे वार्तालाप कर सकते हैं। आप लोग के लिए 2-4 दिनों के अंदर ही क्या है मॉडल प्रैक्टिस सेट हम मुहैया कराने वाले हैं। तो आप लोग सब्र कीजिए, आपका एग्ज़ाम जो है 100% दिसंबर में होगा। और अगर आप मेरा क्लास देखते हैं, तो झारखंड जीके में कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।